हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन द काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कल जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है आईआईएससी बंगलोर, उसका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है। तो उसका उसका रिमाइंडर लेके मैं आया हूँ। तो कैसे इसको अप्लाई करना है मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ये आपका iisc.ac.in आपको खोलना है। गूगल पे iisc.ac.in डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे सेक्शंस दिख रहे होंगे। इन सेक्शंस में आपको एडमिशंस पे क्लिक करना है। एडमिशंस में अनाउंसमेंट में क्लिक करना है। अनाउंसमेंट में क्लिक करने के बाद में आपको एक पेज ओपन हो जाएगा आईआईएससी का। उसके बाद एडमिशन नोटिस फॉर पीजी एंड पीएचडी जो सेकंड दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करिए आप। क्लिक करने के बाद में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद में आपका एक जो पेज है ये पेज खुल जाएगा। तो पेज खुलने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एडमिशन नोटिस फॉर पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24। जो इसका जो सेशन है वो स्टार्ट होगा आपका अगस्त 2023 से, राइट। तो बेसिकली हम इंजीनियर्स है तो हम किस पे फोकस करेंगे? वी विल बी फोकसिंग ऑन टू एमटेक, एमएस एंड पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय आईआईएससी। तो जो आईआईएससी ने जो अपना फॉर्म रिलीज कर दिया था जनवरी महीने में रिलीज कर दिया था, बट इसका जो लास्ट डेट है फिलअप करने का वो कल है। उसी का रिमाइंडर लेके मार्गदर्शन आया है कि आप कोई भी फॉर्म गलती से भी फिल करना ना भूले। तो जो आपका आईआईएससी का जो फॉर्म है, देखिए बेसिकली आपका जो एमटेक करवाती है आईआईएससी, जो एमटेक करवाती है रिसर्च ओरिएंटेड होता है एंड पीएचडी जो होता है इसके रिसर्च ओरिएंटेड होता है। तो जो एमटेक प्रोग्राम्स ऑफर्ड किए जाते हैं आईआईएससी के द्वारा वो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमेशन, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अप्लाइड फिजिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज में ओनली पीएचडी एप्लीकेबल है। मटेरियल इंजीनियरिंग में एमटेक अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी अवेलेबल है। मैकेनिकल में आप एमटेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस में एमटेक अवेलेबल है। अब पीएचडी किन डिसिप्लिनरी एरियाज में पीएचडी अवेलेबल है? तो पीएचडी उन एरियाज में अवेलेबल है जैसे कि बायोसिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये ऑफर किया जाता है सेंटर फॉर बायोसिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के द्वारा। एनर्जी एनर्जी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च में पीएचडी कर सकते हैं आप। वाटर रिसर्च में आप पीएचडी कर सकते हैं। साइबर फिजिकल सिस्टम में आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, आप पीएचडी में या फिर एमटेक में आप किस तरह मूव कर सकते हैं, आपके क्वालिफाइंग डिग्री क्या होगी? तो क्वालिफाइंग डिग्री आपकी होनी चाहिए बीटेक बीटेक या फिर बी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपका जो गेट का स्कोर है, आपके पास एक गेट का स्कोर जो कल आ चुका है, हमने बताया था। तो गेट का स्कोर जो आ चुका है वो भी आपके पास मस्ट होना चाहिए। गेट का स्कोर एक वैलिड गेट स्कोर आपके पास में होना चाहिए। या फिर जो बच्चे जिनको एमएससी करना है उन बच्चों के पास में आईआईटी जैम का एक स्कोर कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। तो ही आप आईआईएससी बेंगलोर में या फिर कोई भी आईआईटीज में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो आगे मूव ऑन करते कि कोर्स प्रोग्राम्स, जैसे कि हम इंजीनियर्स है तो व्हाट आर द कोर्स प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग। देखिए कुछ ब्रांचेस होती है आईआईएससी में जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। तो ये क्या होती है, जो आईआईएससी रिक्रूट करती है या फिर आईआईएससी जो एडमिशन करवाती है वो 100% गेट स्कोर के जरिए रिक्रूट करवाती है। बट देयर आर अदर प्रोग्राम्स, अदर डिपार्टमेंट जैसे कि बायो इंजीनियरिंग, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई डिजाइन, मोबिलिटी इंजीनियरिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, सिग्नल प्रोसेसिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका जो बेसिकली होता है वो 70% गेट स्कोर होता है और 30% आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। और ऐसे भी ब्रांचेस होती है यहाँ पे जो रिटन एग्जाम के जरिए उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो बेसिकली आपकी जो कंप्यूटर साइंस होता है यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होता है। एक रिटन टेस्ट होता है, उसके जरिए 30% जो वेटेज होता है वो रिटन टेस्ट को दिया जाता है और 70% आपका गेट स्कोर होता है, राइट। और ऐसे भी दो ब्रांचेस है जैसे कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेस, बेसिकली ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस है। यहाँ पर 70% गेट स्कोर लिया जाता है और 30% परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो इन क्राइटेरिया के, इन सिलेक्शन प्रोसीजर, इस क्राइटेरिया के जरिए आईआईएससी बंगलोर में सिलेक्शन होता है। अब एलिजिबिलिटी क्या क्या है? तो एलिजिबिलिटी के लिए मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनके पास में एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, राइट। तो व्हाट इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया?
बेसिकली हाँ, तो बेसिकली आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास में गेट 2021, 2022 और 2023 तीनों का गेट स्कोर होना चाहिए। और जो जो कोई भी जो स्टूडेंट है उनका क्वालिफाइंग डिग्री बी बीटेक बी आर होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में उनका बी बीटेक होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, आप आप जब भी फॉर्म भर देते हैं आईआईएससी का, तो उसके बाद में क्या होता है, जब आप कोप का फॉर्म भरते हो तो कोप के फॉर्म में आईआईएससी को लिस्ट करना होता है। ओके, आईआईएससी को लिस्ट करना होता है। तो अभी तो कोप का फॉर्म चल ही रहा है, तो उसको आप बाद में भी भर सकते हैं, वो तो बाद में उसी उसका प्रोसीजर बाद में आएगा। बट अभी जो है, अभी आपको सबसे पहला जो काम है, आपको फॉर्म भरना है पर्टिकुलर आईआईटीज का, और कल आईआईएससी का लास्ट डेट है। तो नेक्स्ट है जो आपके स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, तो जैसे कि जो आपके स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होते हैं, जैसे जो डिफेंस में है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फ्रॉम डिफेंस, बार्क, डीआरडीओ, इसरो, एनएएल, एनटीआरओ, केएसआरटीसी, बीएमटीसी। तो जो भी बच्चे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जो होते हैं आपके, अगर इनको अपना एमटेक कंप्लीट करना है, एमटेक पूरा करना है, आईआईएससी में करना है, तो उन्हें वो अपना कर सकते हैं। और उनका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, वो 29 मार्च है, 29 मार्च 2023 है। ओके, तो कुछ बच्चों का मैनेजमेंट में भी काफी इंटरेस्ट होता है, उनको आईएससी से मैनेजमेंट का कोर्स करना है। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट होता है उसमें जो क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उसमें आपका 15% गेट स्कोर लगता है, 15% आपका अंडर ग्रेजुएट परफॉर्मेंस लगता है, 30% कम्युनिकेशन स्किल्स लगती है, प्लस 40% परफॉर्मेंस आपका इंटरव्यू में होना चाहिए। तभी आप जाके आप सिलेक्शन अचीव कर सकते हैं मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट का आईआईएससी में। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एमएससी कैंडिडेट्स की, तो एमएससी दो टाइप के एमएससी होती है, एक लाइफ साइंस में होती है, केमिकल साइंसेस में होती है। तो इसके लिए जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है वो होता है आईआईटी जैम। आईआईटी जैम के जरिए यहाँ पे आप एमएससी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, जैसे कि हमने पहले बताया था, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंसेस में यहाँ पे पीएचडी हो जाती है, और सिलेक्ट उनका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है दैट इज आईआईटी जैम। नेक्स्ट थिंग इज, हाँ, एप्लीकेशन फी। तो अब मैं एप्लीकेशन फी के बारे में आ जाता हूँ और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना होगा, आपको www.iisc.ac.in पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एडमिशन टैब के अंडर में क्लिक अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना होगा। जो एडमिशन फीस है फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, उनका एप्लीकेशन फी 800 है। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए उनका एप्लीकेशन फी है 400 रुपीज। जो ईआरपी कैंडिडेट्स है फॉर ऑल कैटेगरीज, उनका एप्लीकेशन फी है 2000। जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड अबव, जैसे कि डीआरडीओ, बार्क है, उनका जो एप्लीकेशन फी है वो 800 रुपीज है। और एक चीज, जब भी आप पेमेंट कर दोगे तो द पेमेंट इज नॉन रिफंडेबल। और जो जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बताया था, कल इसका लास्ट डेट है। तो जो वेबसाइट ओपन हुई थी इनकी 1 फरवरी से ओपन हुई थी, और जो इनका लास्ट डेट है वो है 23 मार्च। तो जाकर आप सबसे पहले फॉर्म भरिए, और अगर कोई इंफॉर्मेशन लगती है तो आप कमेंट करिए, आई एम कमेंट करिए। वी मार्गदर्शन टीम आर देयर टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी जॉब अपडेट्स, प्लस लास्ट डेट डिटेल्स, प्लस आपका काउंसलिंग, प्लस आपका एडमिशन प्रोसेस, सब चीज आपको बताएगा। आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग आप लोग को काउंसलिंग भी करवाने वाले हैं, जो भी आपका एमटेक प्रोसीजर है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आईआईएससी में 30% क्राइटेरिया इंटरव्यू का है, प्लस 30% क्राइटेरिया किसका है, रिटन टेस्ट का। कंप्यूटर साइंस वालों का रिटन टेस्ट है, और 30% क्राइटेरिया आपका इंटरव्यू का है। तो मार्गदर्शन आपको प्रिपेयर करवाने वाला है, 30 आपको प्रिपेयर करवाना है, उसके लिए भी प्रिपेयर करवाना है। क्या होता है, आपका रैंक तो आ जाता है, बट इस रैंक को आप तब्दील नहीं कर पाते हो एक अच्छे आईआईटीज में या फिर एक अच्छे आईआईएससी बंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट्स में। मान लो आपका रैंक आ गया 700 रैंक आ गया, ये आपका अंडर 100 रैंक आ गया, बट फिर भी आप इसको तब्दील नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए मार्गदर्शन आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है इस साल से। इट इज एन इनिशिएटिव बाय आईआईटी कानपुर स्टूडेंट कि हर एक बच्चे को एक अच्छा आईआईटी, एक अच्छा आईआईएससी मिलना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अगर हमारे फैमिली मेंबर बनना है या आपको हमें कनेक्ट करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, आप उस लिंक के जरिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 25 मार्च 2023।
द प्राइसेस आर वेरी अफोर्डेबल, इतने अफोर्डेबल प्राइसेस है कि हम लोगों ने भी डेमोक्रेटाइज कर दिया है, हम लोगों ने भी काउंसलिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। सारे इंस्टीट्यूट 7,000 का कोर्स 7,000 का कोर्स सेल करते थे, बट मार्गदर्शन ने आपके लिए जो कोर्स लाया वो भी 999 का लाया है। और ये अकेले ये जो इंस्टीट्यूट है मार्गदर्शन है, ये बेसिकली सारे IITians ने मिलकर इसको बनाया है। और आपको जो इसमें गाइड करेंगे, बेसिकली जो आपको गाइड करने वाले हैं वो सारे IITians है और IISc के स्टूडेंट्स भी है। सो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं, फटाफट जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कलीग्स को शेयर भी कर सकते हैं जिनका रैंक आ चुका है। और एक चीज और, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भी गिवन है, आप गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए, उससे हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी कर सकते हैं। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।